एक है ऐसा किया मैंने कुछ तो आई प्लस प्लस, और एक है आई माइनस माइनस। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा बताओ जरा। सपोज लेट्स कंसीडर आई हैव इंट आई इज इक्वल टू 90। नो व्हाट हैपेंस विद आई प्लस प्लस एंड व्हाट Increment. हैपेंस विद माइनस। Increment है। and decrement. इंक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। जब आई प्लस प्लस करेंगे, प्लस प्लस का मतलब 91 होता है हो एक जाएगा। से बढ़ेगा, और माइनस माइनस बोले तो क्या होगा 89 मतलब हो जाएगा। 89 एक कम होगा, यानी आंसर आ जाएगा 89। सो इन दिस केस द आंसर विल बी व्हाट? 91 इस केस में आंसर क्या आएगा? 91। 91। क्या आ जाएगा? 91 91। व्हाट अबाउट दिस केस? 89 89 89। चलो, क्या ये प्लस प्लस का और माइनस माइनस का चक्कर सबको समझ में आता है क्या? यस। सबको समझ में आता है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। माइनस माइनस बोले तो एक से कम कर दो, प्लस प्लस बोले तो एक से बढ़ा दो। ये चक्कर सबको समझ में आता है, पक्का? श्योर? यस चलो, इसी चक्कर के साथ ना एक और चीज हम लोग करने वाले हैं। मान लो यार कि मुझे ना किसी ने रिक्वायरमेंट दे दी है। रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि मुझे बोला कि यार 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करो। क्या बोला मुझे? कैसे करेंगे रे प्रिंट? देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैं करता हूँ 1, एंड सिमिलरली कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी ऐसा करते जाऊंगा। सही है कि नहीं? No, sir. 3 कर Yes, दूंगा, sir. 4 कर दूंगा, 5 कर दूंगा, 6 कर दूंगा, 7 कर दूंगा, 8 कर दूंगा, एंड सो ऑन। सही है? बताओ, Yes, रन sir. करूंगा तो आंसर आएगा कि नहीं आएंगे? आ जाएगा सर। आ गए ना? आ गए कि नहीं आंसर? यस सर। दिक्कत क्या है ना, अब मुझे बताओ, सिर्फ मैंने 10 तक नंबर बोले, कोई 1000 तक बोलता तो, 10,000 तक बोलता तो टाइम उस कंज्यूमिंग है। केस में ऐसा भी करते जाते तो भी आंसर आ जाता। नहीं आता, ऐसा है क्या? एक आध बोलेगा मैं बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ, मेरे को काम करने की बड़ी है, ठीक है? तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस लाइन को एक्सटेंड करते जाओ तो बहुत 1000 क्या 10,000 की लाइन लिख सकता हूँ, यस और नो? लेकिन ना उससे पंगा क्या होगा पता है क्या? डेवलपर का टाइम जाएगा, ऊपर से सेम लाइन तुम बार बार लिख रहे हो ना, द सेम कोड इज गेटिंग रिटन अगेन एंड अगेन, यस और नो? सो जावा वालों ने क्या बोला कि यार अगर सेम काम तुम्हें बार बार करने की जरूरत पड़ रही ना, तो तुम इस तरह से कोड को डिस्टर्ब मत करो। क्या करो? इंस्टेड ऑफ दिस आप लोग लूप का यूज करो। किसका यूज करो? लूप का। लूप बोले तो घूमने वाली चीज, यानी एक ही काम करना है ना, तो उस लूप में डाल दो तो वो बार बार करता है। अब यही काम 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने का कैसे किया जाएगा? सो वी हैव वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थिंग इन द जावा, फॉर लूप। फॉर लूप, इसमें ना ये फॉर लूप 3 हिस्सों में चलता है। कितने हिस्सों में चलता है? 3 हिस्सों में चलता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? सबसे पहली चीज होती है कि शुरुआत कहां से की जाएगी। क्या प्रिंट करने के लिए बोला आपने को? 1 से 10 तक। तो पहली चीज क्या होती है? शुरुआत कहां से की जाएगी, बताओ शुरुआत कहां से होगी फिर? 1 से। तो यहाँ पे आपका होगा इनिशियलाइजेशन, इंट आई इज इक्वल टू लेट्स से 1। पहली स्टेप क्या है? शुरुआत कहां से। देन नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड वाला पैरामीटर, सेकेंड वाली चीज, कहां तक जाना है? कंडीशन कहां तक चेक। जाना है? कंडीशन तो यहाँ पे कंडीशन कि भाई जब तक जाओ तब तक, कब तक? जब आई इज लेस देन इक्वल टू 10 तब तक जाओ। कहां तक जाना है? आई इज लेस देन इक्वल टू 10। और तीसरी स्टेज आती है, आगे जाना है कि पीछे जाना है? अच्छा, 1 से चालू करके 10 तक जाना है, मतलब आगे जाना है कि पीछे? I प्लस प्लस आगे जाना तो है, जो आगे जाना होगा तो क्या कर दो? आई प्लस प्लस प्लस। इंक्रीमेंट तो कहां से हो रहा है? 1 से। जाना कहां तक है? 10 10 तक। तक। आगे जाना है ना, इसलिए प्लस Yes. प्लस। अब क्या कर देंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इस आई को प्रिंट कर देंगे। नाउ इफ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड, मुझे 1 से 10 तक मिल जाएगा। इसको बोलते हैं फॉर लूप। क्या बोलते हैं इसको? आसान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आसान। कैसे? देखो, बस अपने को 3 चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। इन 3 चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, वो भी कैसे? पहली चीज, शुरुआत कहां से होगी? पहली चीज,
शुरुआत कहाँ से होगी। नेक्स्ट चीज कहाँ तक जाना है, ठीक है, कहाँ तक जाना है। थर्ड चीज आगे जाना है कि पीछे जाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी ने ऐसे बोला, नहीं ना मुझे ना 50 से लेके 20 तक चाहिए। क्या नंबर चाहिए मुझे? 50 से लेके 20 तक। ये सोचना है अपने को, कॉमन सेंस लगाना। कहाँ से कहाँ तक बोला है? 50 से लेके 20 तक, यानी आई इज इक्वल टू क्या आएगा? 50. 50. सही है। कहाँ तक जाना है? 20. कंडीशन क्या होगी? आई 20. हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे? 20 से 20 से। 20 तक जाना है, 20 भी आना चाहिए ना, इसलिए इक्वल टू लगाया है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब आगे जाना है कि पीछे? पीछे. क्या कर देंगे? डिक्रीमेंट. डिक्रीमेंट. देखो, अगर मैं रन करूंगा तो ये कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ तक देगा? 50 से लेके 50 से 20 20 तक। तक. 20 से 50 नहीं, 50 से लेके 20 तक देगा। बात समझे कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? बड़ा सिंपल है। ऐसा मान लो कि ये लोगों ने ना क्या करके रखा है ना, ये फॉर लूप को बड़ा मुश्किल कर दे रखा है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ये फॉर लूप मेरे को जमता नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें ऐसा मुश्किल है क्या। बस 3 बातें तो पता होनी चाहिए कि शुरुआत कहाँ से करनी है, जो जनरली अपने को पता होता है। यस और नो। कहाँ तक जाना है वो भी हमें पता होता है। पता होता है इन द सेंस वो क्वेश्चन में ही दिया होता है। वो क्या रहेगा? क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि शुरुआत कहाँ से करनी है और कहाँ तक जाना है। बस लास्ट में कॉमन सेंस लगा के ये बताना है कि आगे जाना है भाई कि पीछे जाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो नथिंग बिग डील विद दिस फॉर लूप। देखो इसको समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सिंपल किसी ने बोला कि एक काम करो ना, मुझे 2 का टेबल प्रिंट कर दो। क्या बोल दिया? 2 का टेबल. कितने का टेबल प्रिंट कर दो? 2 का टेबल प्रिंट कर दो। अब लोग सोचते हैं यार मैं टेबल कैसे प्रिंट करूंगा। सिंपल सोचो ना यार, चालू कहाँ से करना है, 2 से खत्म कहाँ से करना है? 2 से 20 और रही बात आगे जाना कि पीछे जाना, आगे. आगे जाना. आगे बस हो गया ना। सिंपल सी बात है कि नहीं। देखो चालू कहाँ से करना है? 2 से। कहाँ तक जाना है? 20 हाँ, तो यहाँ भी आएगा लेस देन इक्वल टू 20, बराबर की नहीं। अच्छा आगे जाना है कि पीछे जाना है? आगे लेकिन अब जाना सिंपल है. प्लस प्लस करूंगा तो सीन क्या होगा रे? एक एक से ही बढ़ेगा। यस और नो? अगर मैं Yes. ऐसा कर दूं i इज इक्वल टू i प्लस 2, अब क्या होगा रे? हाँ. 2 अब से 2 से इंक्रीमेंट होगा. आएगा। अब कैसे बढ़ेगा? 2 से अब देखो इंक्रीमेंट. रन करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन, हो गया 2 का टेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? किसी ने बोला 3 का Yes, टेबल sir. करना है, बताओ शुरुआत कहाँ से करेंगे? 3 से. से होगी। कहाँ तक 30 जाना तक. है? 30 क्या होगा इधर? 3. 3 कितना मुश्किल है बताओ। बस 3 बातों को याद रखनी है। शुरुआत कहाँ से करनी है, कहाँ तक जाना है, आगे जाना है कि पीछे जाना है। देखो शुरुआत कहाँ से करनी है, कहाँ तक जाना है, ये तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये तो आपको सिंपल क्वेश्चन में ही मिल जाएगा कि शुरुआत कहाँ से करनी है और कहाँ तक जाना है। ये आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। सोचना कौन सी चीजें बस, इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है, आगे जाना है कि पीछे जाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, कि sir. समझ में आ रही कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? किशन जबकि ऐसा बोल दिया कि मुझे ना देखो हाँ अभी क्वेश्चन है, इंटरव्यूअर सिंपल सिंपल नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि 2 का टेबल प्रिंट करके दिखा या 3 का टेबल प्रिंट करके देखा। ऐसा सीधा सीधा नहीं पूछेगा। इंटरव्यू थोड़ा सा घुमा के कान पकड़ेगा। पता है कैसे? वो बोलेगा कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली दोज नंबर फ्रॉम 1 to 100 दोज आर डिविजिबल बाय 5। क्वेश्चन समझे मैंने क्या बोला? मैं वापस बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है ना, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट only those number from 1 to 100 those are divisible by 5। माने करना क्या है, पास का टेबल प्रिंट करना है, 1 से 100 तक जितने भी नंबर आएंगे उसके। कहाँ से कहाँ तक बोला उसने? 5 से 1 से लेके उसने बोला क्या है? 1 to 1 to 100. 100 तक, बराबर ना? तो 1 Yes, से sir. लेके कहाँ तक गई? 100. 100 तक। 1 कौन सा plus टेबल प्रिंट? 5. Divisible. देखो सारे के सारे 5 के शायद आएंगे कि नहीं? यस गड़बड़ हो गई, गड़बड़. अरे सोचना पड़ेगा ना। ऐड. तो चालू Divisible. कहाँ से डिवीजन. किया है? डिवीजन. 1 से। अगर 1 + 5 करोगे तो कितना हो जाएगा वो? I plus 5 करना पड़ेगा। I is 1 तो plus नहीं, 4 ऐसी I कुछ plus चीजों 4 में ना हम 0 यहाँ से पे स्टार्ट. डायरेक्टली प्लस प्लस नहीं कर पाएंगे।
जब अपने को ऐसे कुछ Only कॉम्प्लिकेटेड I प्रॉब्लम plus 5. इसमें क्या करेंगे पता है क्या? I plus सिर्फ आई 4. प्लस प्लस कर देंगे और यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन। किस समझे क्या? और यहाँ पे कंडीशन कौन सी आएगी? पास के टेबल वाली कंडीशन आएगी। क्या बोलेंगे भाई? I is less than 5. अगर i इज I डिविजिबल बाय 5 divisible. इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो नंबर को प्रिंट करो, नहीं तो मत करो। बराबर की सिंपल एक कंडीशन आएगी ना इसी कि Yes, i sir. Divisible. मॉड नहीं, मॉड 5 इज इक्वल टू 0। Zero. अगर ऐसा है तभी क्या करो, इस i को प्रिंट करो। बात समझे क्या? नाउ सी आई एम गोइंग टू रन दिस कोड। आ गया भाई पास का टेबल 100 तक। तो कुछ केस में काम चलेगा, कुछ केस में काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर वो यहाँ से बोलता कि 0 से चालू कर दे, शायद +5 करके काम बन जाता। कि समझ सर रहे हो एक कि और मैं क्या बार ना बोल रहा सर, हूँ? सर एक और बराबर बार सर 5 प्लीज। से बढ़ाएगा फिर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? फिर वो क्या करेगा? बराबर 5 से बढ़ाएगा। लेकिन उसने बोला क्या था? चालू 1 से कर। तो जब 1 से चालू करने की बारी आई तो यहाँ पे +5 कर पाएंगे क्या? नहीं। अब ये होता कैसे है, क्यों नहीं कर पाएंगे, वो मैं समझाने का ट्राई कर। ठीक है, अब वो समझने का ट्राई करते हैं। पहले इसको समझ गए क्या कि भाई फॉर लूप 3 चीजों में चलता है। एक, शुरुआत कहाँ से करनी है, दूसरा कहाँ तक जाना है, और थर्ड वन आगे जाना है कि पीछे जाना है। दैट्स इट। ये दिमाग में क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब Yes, थोड़ा सा sir. आगे बढ़ते हैं कि ऐसा क्यों, इसका एग्जीक्यूशन एक्चुअली होता कैसे। अब देखो यहाँ पे सीन क्या हुआ, देखो। हाँ, मैं इसको 100 तक नहीं 10 तक ही लेता हूँ, ताकि अपने को छोटा सा चीज मिल जाए एंड वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग। जावा एप्लीकेशन आ गया 510। ठीक है, चलो अब देखो। हम यहाँ पे क्या हुआ, ये चालू कहाँ से हुआ है रे? 1 1 से। से। चालू कहाँ से हुआ है? 1, sir. 1 1 से। से. फिर ये होगी इसकी पहली स्टेज। ये क्या होगी? इसकी पहली स्टेज। 5. फिर ये इसकी दूसरी स्टेज होगी, वो कंडीशन चेक करेगा क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 है क्या? है क्या? Yes, sir. Yes, यस। sir. अगर होगा तो वो नीचे जाएगा और नीचे के ऑपरेशन चेक करेगा। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? जब ये सारे ऑपरेशन हो जाएंगे तो ये वापस आएगा और यहाँ पे i की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। बताओ i की वैल्यू पहले क्या थी? 1 थी, अब क्या हो जाएगी? 2। Oh, फिर ये वापस 2. जाता है यहाँ पे कंडीशन चेक करने के लिए। बताओ 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। यस। Yes. तो फिर अंदर जाएगा, फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, वापिस आएगा और वापिस प्लस प्लस होगा, 2 का बन जाएगा 3। फिर चेक करेगा 3 इज लेस देन 10। यस। फिर Yes. जाएगा वापिस से सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर आएगा 3 का बन जाएगा 4। फिर चेक करेगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 10। यस। तो फिर जाएगा, फिर से ऑपरेशन करेगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक ये कंडीशन हाँ बोल रही है तब तक। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक ये कंडीशन हाँ बोल रही है तब तक। तब तक। पॉइंट और नॉट। बड़ा सिंपल तरीके से और एक बार इसको समझने का ट्राई करते हैं। वापिस से सिंपल तरीका करते हैं। ये बीच वाली चीजें हटा देता हूँ। इसमें सिंपल में क्या प्रिंट करता हूँ? आई को प्रिंट करता हूँ। अब देखो ये 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है? 10 तक जा रहा है। 10. प्रिंट को क्या मैंने आई को, यानी आई की वैल्यू सबसे पहले कितनी होगी? 1। 1. तो एक। ये 1 पहले चेक होगा, आई की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। फिर क्या होगा? ये कंडीशन चेक होगी, बताओ सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी? हो होगी कि नहीं जाएगी. होगी? कंडीशन होगी. सेटिस्फाई हो जाएगी। देन ये Understood. आई प्रिंट हो जाएगा, यानी 1 प्रिंट हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ रहे हो क्या? क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे? पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये आगे चल के आई का 1 का बन जाएगा 2। फिर कंडीशन चेक होगी, फिर आके प्रिंट करेगा, फिर 3 बन जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर प्रिंट करेगा, फिर 4 हो जाएगा। ये कब तक चलेगा? जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। देखो ये कब तक चलेगा? 10 तक। क्योंकि जब लास्ट मोमेंट पे आएगा तो जब ये 10 का 11 हो जाएगा ना, तो ये कंडीशन हो जाएगी फेल। अब ये कंडीशन फेल हो गई तो इसका मतलब अंदर आके प्रिंट भी नहीं करना है, इसलिए 11 प्रिंट भी नहीं हुआ। अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर मैं यहाँ का इक्वल टू हटा देता हूँ, अब ये कहाँ तक चलेगा रे? 9. 9 9 तक. तक ही 9 चलेगा। तक। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? देखो राइट क्लिक करो ना एज Yes. जावा एप्लीकेशन, देखो 9 तक ही चला। चीज समझ रहे हो क्या? फॉर लूप के बारे में कुछ समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रही है फॉर लूप के बारे में? चीज बड़ी सिंपल है। क्या समझना है? बस 3 कंडीशंस चेक करनी है। पहली चीज शुरुआत कहाँ से करनी है, दूसरी चीज कहाँ तक जाना है, और तीसरी चीज इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है। बस लास्ट वाली चीज के लिए कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। आगे जाना है कि पीछे जाना है, बाकी सब तो क्वेश्चन में दिया ही जाएगा।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. चीज समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, कभी sir. कभी ऐसा भी बोल देंगे। Sir, हाँ बोलो। आपने बताया था कि डिविजिबल बाय 5 करना है फॉर लूप में, जो सिसो डाल के आपने प्रिंट किया था नहीं कि इफ कंडीशन लगा के। तो मुझे लगता है i इज इक्वल टू 5 दे दे और कंडीशन अप टू 100 तक रखे और i इज इक्वल टू i प्लस 5 कर दे तो भी हो जाएगा वो। यस, लेकिन चालू कहाँ से बोला था उसने? 1 से बोला था ना अपने को, 1 से 100 तक का बोला था, तो उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा ना। ओके। इंटरव्यूअर ने बोला क्या, इनका क्वेश्चन क्या है कि अगर वो जो 5 का टेबल हमने प्रिंट किया था ना 100 तक वाला, तो उसमें कंडीशन लगाने की वजह से वो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए अगर हम आई को 5 से चालू करेंगे तो शायद कम बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सीन क्या है, इंटरव्यूअर ने अपने को रिस्ट्रिक्टली बोला था कि 1 से 100 तक चाहिए, यानी शुरुआत कहाँ से करनी थी? 1 से करनी थी। तो 1 हम से 5 चालू करेंगे तो इंटरव्यूअर अपना कोड वही रिजेक्ट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? भले आंसर सही आ रहा हो, लेकिन इंटरव्यूअर को उसके हिसाब से ही होगा ना। अगर वो बोल ओके। रहा है कि चालू 1 से करना है, आप 5 से करोगे तो मिस्टेक होगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसलिए अपने को 1 से चालू करना पड़ा और कंडीशन बाद में सेपरेटली लगानी पड़ी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो, ये फॉर लूप समझ रहे हो क्या? देखो जरा, बेसिक चीज समझिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है, कहाँ तक जाना है, और इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है, ये चीजें क्लियर है क्या? अब देखो, इस आई की जगह पे मैं ना यहाँ पे सागर प्रिंट करूं, तो क्वेश्चन है कि अब क्या हो? 10 टाइम प्रिंट होगा। सागर प्रिंट होगा 9 बार। कितनी बार प्रिंट होगा? कितनी बार 9 होगा? times. 9 टाइम्स होगा। 1 से लेके 9 तक जा रहा है ना, लेस देन Yes. 10, कितनी बार होगा? 9 9 9 टाइम्स। times. मैं करता हूँ, काउंट कर लेना भाई, 9 बार होएगा नहीं। ये 3 6 9। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चलो लगे छोटा करते हैं, इसको कर लेता हूँ मैं, लेट्स से 5। अब कितनी बार होगा रे? 4 कितनी बार 4 होगा? times. 4 times. हो रहा है कि नहीं? चीज समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी ये फॉर लूप 4 बार घूमेगा, ऐसा बोल रहे हैं हम लोग। बात समझे क्या? 4 बार होगा इंग्लिश वर्ड, क्या बोल रहे हैं कि ये फॉर लूप 4 बार घूमने वाला है। यानी इस फॉर लूप के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो 4 बार एग्जीक्यूट होगा। और ये गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चीज समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। तो इंटरव्यूअर है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोलेगा देख मैंने यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट बनाया, चेक सी इज इक्वल टू न्यू चेक। अच्छा, मेथड में बना सकते कि नहीं ऑब्जेक्ट? यस और नो? Yes sir, बना बना दिया ऑब्जेक्ट। बोलेगा बता ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हीप मेमोरी कितनी बनेगी? 4 times. कितनी हीप मेमोरी बनेगी? 4 4 times. हीप मेमोरी चार। बनेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो उस Yes. टाइम पे आपको एक सिंगल न्यू कीवर्ड देखना नहीं है, और ये ऐसा याद नहीं रखना कि सागर ने बोला था कि एक न्यू कीवर्ड बोले तो एक मेमोरी, वो सही है। लेकिन यहाँ पे न्यू कीवर्ड कितनी बार चेक किया जाएगा? 4 बार। 4 बार। इसलिए 4 बार न्यू कीवर्ड पढ़ा गया तो 4 बार हीप मेमोरी बनेगी। बात समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes आर यू sir. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes. अगर मैं यहाँ Yes. पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इसी को प्रिंट करता हूँ तो कितनी मेमोरी प्रिंट होनी चाहिए? कितनी 4. मेमोरी प्रिंट होनी चाहिए? 4. 4 मेमोरी प्रिंट होनी चाहिए। देखो 4 दिख रही है क्या? अच्छा, Yes चारों sir. अलग है कि सेम है? अलग है. अलग है कि अलग same है। है? Print. अलग है। आपको आंसर देखने की भी जरूरत नहीं, आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि न्यू कीवर्ड है ना, हर बार अलग ही बनाता है। अगर 4 क्या 40 बार भी पढ़ेंगे तो भी अलग ही बनाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यहाँ पे मैं इस 5 के जगह पे 50 भी कर दूंगा तो भी सारी मेमोरी अलग ही बनेगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes. देखो Yes, हर sir. जगह पे आपको सारी मेमोरी अलग दिखेगी। चीज समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखिए, ये मत सोचो ऐसा कि अपना डिस्कशन मेमोरी के बारे में हो रहा है, हम डिस्कशन कर रहे हैं फॉर लूप के बारे में। इसका काम मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि इस फॉर लूप के अंदर आप जो भी लिखते हो वो फॉर लूप उसको बार बार एग्जीक्यूट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चीज समझ रहे हो क्या? चलो वापिस से आता हूँ मैं, इसके अंदर ना सिंपल सा सागर लिख देता हूँ फिर से। अब सागर कितनी बार प्रिंट होने वाला है? 49 टाइम्स। बराबर कि नहीं? 49. छोटा करते Yes. हैं इसको, 5 बार कर लेते हैं। नाउ राइट क्लिक करो ना जावा एप्लीकेशन। कितनी बार हो गया? 4 by 4। 4. 4 times.
इधर आई माइनस माइनस करूंगा तो कितनी बार होगा रे? 4 1 4 times. Four times. हाँ Four लेना times. है, इमोशंस लगना है, बस सोचना है। एक ही बार होगा। 4 चलो। times. ऑनलाइन से आवाज आई एक बार हो, फिर एक आवाज आई कि 4 बार हो। चार और बार। किसी का कुछ 4 बार हो। एक ही बार होगा। एक बार एक होगा, ही एक बार बार होगा। होगा, एक एक बार, बार एक एक ही होगा। बार बार। होगा। रन करूँ क्या? एक ही बार ऑब्जर्वेशन होगा। करने, बिल्कुल भी कल्ला नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन करना है, सबके आंसर गलत है। क्या हो गया रे? इनफाइनाइट में चला गया। कहाँ चला गया वो? इनफाइनाइट में। Infinite. पता है क्यों? क्योंकि ना देखो ये चालू कहाँ से हुआ? 1 से। से कंडीशन चेक करी होगी 1 इज लेस देन 5। हाँ या ना? Yes. sir. सही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अंदर आएगा सागर प्रिंट करेगा, हाँ या ना? Yes यस sir. और नो? फिर ऊपर जाएगा, क्या हो रहा है? 1 Minus का क्या हो जाएगा? 0 चीज समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या हो जाएगा 1 का? 0। 0. बताओ 0 इज लेस देन 5 और नॉट? Yes sir. यस और फिर सागर प्रिंट करेगा, Yes sir. फिर से माइनस माइनस होगा। बताओ 0 माइनस Minus 1. बताओ -1 इज लेस देन 5। Yes फिर sir. प्रिंट करेगा, फिर और एक बार माइनस होगा, कितना हो जाएगा? -2। बात समझे क्या? फिर -2 इज लेस देन 5। तो ऐसा कितना भी ये माइनस माइनस होता जाए, ये तो अनलिमिटेड में ही जाएगा ना, क्योंकि 5 से सब छोटे ही रहेंगे। ये सब Yes sir. अरे गेटिंग Yes. पॉइंट और नॉट? ये छोटे छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, कंडीशन को समझो। गेटिंग पॉइंट और नॉट? चीज समझ रहे हो क्या? हालो, अगर मैं इधर लेस देन का ग्रेटर देन कर दूं, अब बताओ कितनी बार चलेगा? Four एक बार। सोच बार के बोलो, सोच के बोलो। कंडीशन देखो, शुरुआत कहाँ से हो रही है, चेक क्या हो रहा है? एक नहीं होगा सर, कंडीशन एक ही बार प्रिंट होगा सागर, एक एक बार बार होगा, नहीं होगा सर। एक बार भी नहीं होगा। एक बार भी होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 आई को मिला है एंड 1 इज नेवर ग्रेटर देन 5। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? चीज समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो, मैंने ना ये कंडीशन ही नहीं लिखी। मत दिमाग लगाओ, चलाओ क्या एक बार? नहीं होगा। देखो, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, क्या हुआ? Infinite times. क्या हो गया? infinite times. इनफाइनाइट। एक चीज याद रखना, जब हम कंडीशन नहीं लिखेंगे तो इस कंडीशन नहीं लिखने का मतलब होता है हाँ, ट्रू। बाय डिफॉल्ट इट्स अ ट्रू, यानी ये हमेशा हाई बोलेगा। अभी इवन दो ये छोड़ो, अगर मैं ये प्लस माइनस ये भी नहीं लिखा तो भी अपने प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अब भी ये कब तक चलेगा? अनलिमिटेड, क्योंकि इसका ही मतलब क्या हो गया? ट्रू। नहीं लिखा है तो क्या? ट्रू। नहीं लिखा है तो मतलब क्या समझना है? हाँ, अनलिमिटेड में चलेगा। राइट क्लिक करना है, जावा एप्लीकेशन तो चल रहा है कि नहीं? इवन तो अगर हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन भी नहीं लिखा तो भी फॉर लूप को कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो एरर। अब भी ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? Infinite. इनफाइनाइट Again. तक चलेगा। Infinite. बात समझे क्या? देखो दिख रहा है क्या? यस और नो? दिस इज व्हाट अ रियल फॉर लूप, अनलिमिटेड बार घूमने वाली चीज। और हम क्या करते हैं, उसको कुछ सजेशन देके अपने हिसाब से काम करने पे मजबूर करते हैं। हम उसको बोलते हैं कि चलो कहाँ से कर तू, कहाँ तक जा, आगे जाके पीछे जा, ये हम उसको सजेस्ट करके बोलते हैं। बात समझे क्या? जब हम कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, इनिशियलाइजेशंस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट प्रोवाइड करते हैं, इन दैट केस हम फॉर लूप को कंट्रोल करते हैं ताकि वो अपने हिसाब से काम करे। नहीं तो उसका प्रामाणिक स्वभाव क्या है? बस लिखा है मतलब घूमते रहना अनलिमिटेड टाइम तक। तो इंटर में कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछते, बोलते हैं कि हाउ आई कैन राइट एंडलेस लूप। एंडलेस लूप का मतलब इनफाइनाइट तक चलने वाला लूप मैं कैसे लिखूंगा? कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ही नहीं कुछ, तो क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड हो जाएगा। बात समझे क्या मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? चीज समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो। सो अब ये लूप कब तक चलेगा? अनलिमिटेड Infinite. टाइम तक चलेगा। कब तक चलेगा? अनलिमिटेड। जब तक तुम्हारी मेमोरी फुल नहीं हो जाएगी भाई, तब तक प्रिंट करता रहेगा। बात समझे क्या मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ?
अनलिमिटेड यूजलेस तक चलेगा बात, बिना काम की चलेगी। क्या एंडलेस लूप कंपनी में यूज करते होंगे क्या? करते हैं। एंडलेस लूप कंपनी में यूज करते हैं। आप जरा सोचो, इन्फोसिस कंपनी का एग्जांपल लो, बताओ इन्फोसिस कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम करते होंगे? सब पकड़ो, सब डेवलपर, टेस्टर, मैनेजर, मार्केटिंग वाला, सेल्स वाला, कॉल सेंटर वाला, सब सब पकड़ो, सफाई कर्मचारी से लेके सब कुछ, कितने होंगे? कितने होंगे अंदाजा कोई? 10 होंगे क्या? कितने होंगे फिर? 3-4 लाख। लाख भर पकड़ ले। अच्छा, सबकी सैलरी लास्ट मंथ के तारीख को होती है, सर नो? तो क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि बैंक का बंदा ऐसा बैठा होगा, हाँ चला आज मुझे सैलरी सेंड कराई है, जा सेंड करो, ऐसा कर असेल का? नो। सो व्हाट इज दैट? उन लोगों ने उनके बैंक एप्लीकेशन के सिस्टम पे एक एंडलेस लूप लगा के रखा है। फिर यहाँ पे उन लोगों ने डाली होगी कंडीशन, है ना, 31 तारीख आली का, 31 तारीख आली का, 31 तारीख आली का, जावेज 31 तारीख आली, सैलरी सेंड सबके साथ। कोई ऐसा बैठा नहीं बैंक में आपकी सैलरी सेट करने के लिए, इट इज ऑटोमेटेड वर्क। बात समझे क्या मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? जैसे वो तारीख निकल जाएगी, नेक्स्ट टाइम पे वापस अगला मंथ एंड आया क्या, अगला मंथ एंड आया क्या। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ लोग? कुछ चीज समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? एंडलेस लूप्स। बात समझे क्या? अगेन आप लोगों के अकाउंट पे बैंक के स्टेटमेंट हर महीने को आते हैं, यस और नो? अब ये लोग क्या स्टेटमेंट आपको ऐसे पीडीएफ बना के हाथ से मेल करते होंगे क्या? नहीं, ऑटोमेटिक आता होगा ना। वो ऑटोमेटिक जनरेट कैसे हुआ वो चेक करता है, भाई 1 महीना झाला कंप्लीट। समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे आपका रिचार्ज खत्म हुआ, आपको मैसेज आता है योर बैलेंस इज एंड, रिचार्ज योर सिम टू कंटिन्यू कॉल। अब ये क्या आपको ऐसा सेपरेटली मैसेज करते हैं क्या, अरे आज को ना संपला रिचार्ज, ऐसा होता होगा क्या? नहीं। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरीथिंग इज इन वर्किंग एंडलेस लूप। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. सो यूज होते हैं। तो इंटरव्यू में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया व्हेन यू कैन यूज एंडलेस लूप, तो क्या बोलेंगे? द रिपीटेड कंडीशन वेयर आई नीड टू चेक अगेन एंड अगेन द सिचुएशन, इन दैट केस आई यूज अ एंडलेस लूप। जहां पे भी मुझे कोई चीज को बार बार करना पड़ता है फॉर लॉन्गर पीरियड, उस केस में मैं क्या करूंगा? एंडलेस लूप For यूज loop करूंगा, use. एंड आई कैन कंट्रोल दैट बाय यूजिंग सम कंडीशंस। यस और नो? गेटिंग माय Yes. पॉइंट और नॉट? तो ये फॉर लूप Yes. का एक मूल मंत्र ही है, इसका काम ही होता है बार बार घूमते रहना, और भी काम नहीं इसके पास। घूमते रहो, इसके अंदर जो भी होगा वो उतनी बार चलता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। लेकिन डेवलपर लोग क्या करते हैं, उसको अपने फायदे के लिए कंट्रोल करते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं अब बहुत हो गया तेरा अकेले घूमना, अब मैं बोल रहा हूँ कि तू चालू 1 से हो जाए या 0 से हो जाए, समथिंग वॉट एवर इट इज, और तू जाना कहाँ तक है, सिर्फ ए इज लेस देन 10, मतलब जाना कहा है तेरे को सिर्फ 10 तक ही जाना है। और यहाँ पे कर दूंगा मैं आई प्लस प्लस, यानी अब ये एंडलेस में नहीं चलेगा। अब मैं क्या बोलूंगा पता है क्या? मैंने इसको कंट्रोल किया, इस फॉर लूप को क्या किया मैंने? कंट्रोल किया। अब ये 10 तक ही जाके चुप बैठ जाएगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो फॉर लूप का मूल स्वभाव है घूमते रहना। हम डेवलपर इसको छोड़ के अपने कहाँ चली गई थी मम्मी? फायदे के लिए हम उसका फायदा नहीं, गिर उठाते हैं, जाएगा, बहुत बड़ी उसको दुर्घटना हो कंट्रोल जाएगी। करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट दोबारा और ये काम नॉट? मत करना। चीज समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं तो हमको बताया भाई, क्लियर है? हम बाथरूम अब करने जा क्वेश्चन रहे हैं, आता है कि यार नल नहीं फॉर देखे, लूप के अंदर हम सीधे क्या लिख धाम से सकते हैं, गिरे, तो क्या हम लिख पाएंगे रे? फंस जाएंगे मम्मी। यार अनम्यूट करो ना। म्यूट करो म्यूट क्या लिख करो। पाएंगे? हाँ हाँ कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। क्या लिख पाएंगे फॉर लूप के अंदर हम लोग? व्हाट वी कैन राइट? एनी वैलिड जावा कोड, जो लिखना है वो लिखो, आपकी मर्जी है भाई, वो तो जावा का कोड होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि फॉर लूप के अंदर मैं मेथड लिख सकता हूँ क्या? नहीं, मेथड लिखने के लिए जगह दी है ना, क्लास लिखने के लिए भी जगह है, यस और नो, कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए भी जगह है। तो बाकी जितना भी कोड बचता है आपका लॉजिकल पार्ट वाला कोड बचता है, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो, प्रिंट करने वाला। इवन तो इसके अंदर आप ई पेज भी लगा सकते हैं कि नहीं, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, एनीथिंग यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? किस समझ में आ रही है क्या? तो कभी कभी ना जब इंटरव्यू के लिए टेस्ट होती है, कभी कभी कोई कंपनी क्या करती है ना, डायरेक्ट इंटरव्यू से पहले ना आप लोगों के टेक्निकल टेस्ट, प्रोग्रामिंग टेस्ट, मशीन टेस्ट लेती है। तो उस केस में आपको ये फॉर लूप के प्रोग्राम्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। वो सीरीज वाले प्रोग्राम ज्यादातर पूछे जाते हैं। कौन से प्रोग्राम?
सीरीज वाले प्रोग्राम, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि बोलेंगे एक सीरीज प्रिंट करो, ऐसा नहीं, कैसा वो 3 6 9, ऐसा नहीं, या 12 डॉट डॉट वो होता है 100 वगैरह तक, ऐसा कुछ, तो 110 तक, 125 तक, ऐसा कुछ होगा। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फॉर लूप लगाना है, सीरीज बोलेंगे, कंटिन्यूअस काम हो रहा है मतलब फॉर लूप करना है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, और उसके हिसाब से काम करना है। चीज समझ रहे हो क्या? अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो बहुत बार पूछा जाता है ऐसा प्रोजेक्ट प्रोग्राम फॉर लूप के बारे में, वो है राइट अ प्रोग्राम। या आपका होमवर्क है, एक है, ठीक है, या आप गूगल करो या घर से करो या किसी को पूछ के करो, मेरे को नहीं पता, बस मेरे को आंसर चाहिए, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द प्राइम नंबर्स from 1 to 100. अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? प्राइम नंबर बोलो तो कौन सा नंबर होगा रे? 3 9 5 जो 1 से डिवाइड होगा एंड उसी नंबर से डिवाइड होगा। मराठी में बोलो तो मूल संख्या। जो अरे से गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जो सिर्फ अब उसी देखो नंबर से फॉर डिवाइड लूप का तो इसमें बहुत सिंपल काम है, कहां से चालू करना है? 1 से। कहां तक करना है? 100 तक। प्लस प्लस होगा कि माइनस माइनस होगा? प्लस। फॉर लूप का काम प्लस कैसे? प्लस आपको लगानी है कंडीशन, वो कंडीशन ऐसे सोच के लगानी है, दिमाग लगा के लगानी है, और वहां पे ये करना है कैलकुलेट कि जो नंबर प्राइम होगा वही प्रिंट होना चाहिए। यानी आपके आंसर कैसे आने चाहिए पता है क्या? लेट्स से 3 एक 1 भी आएगा क्या? 5 1 5 3 5 5 5 7 7 7 9 11 13 13 17 17 समथिंग। 23 मैं क्या बोल रहा हूँ? इस तरह से नंबर प्रिंट होना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर 31 कि जिसको हम 1 या फिर उसी नंबर से डिवाइड कर पाएंगे, ऐसा नंबर। वेरी वेरी IMP प्रोग्राम इन द इंटरव्यू, इसका रट्टा ही मार के रखो, मैं तो आज ही बोल रहा हूँ। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट? और जब रट्टा हो जाएगा थोड़ा सा लॉजिक भी देख लेना, कैसे किया है, क्या किया है, पता निकल जाती है, वो बोलेगा एक काम करना, अभी 100 से 1 तक का प्रिंट करके दिखा, तो उस टाइम पे वो जमना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना सर मला एवढंच येतं, छोटे मोटे चेंजेस बोलेंगे तो करते आने चाहिए। हो सकता है ना वो पूछ ले, आपको पहले बता दे कि 1 to 100 तक प्रिंट कर, आप उसको प्रोग्राम पटपट लिख के दिखा दोगे, वो बोलेगा एक काम कर, अब इसमें थोड़े चेंजेस कर, अब मुझे 1 से 100 नहीं 100 से 1 चाहिए, तो चेंजेस कहाँ करोगे? तो वो चेंजेस करते आने चाहिए। बात समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो आज कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं, ओनली 1 प्रोग्राम होमवर्क, प्राइम नंबर सबका याद हो जाना चाहिए, एक बार नहीं 100 बार लिखो, एक बार नहीं 100 बार लिखो, लैपटॉप में लिखो, नोटबुक पे लिखो। ट्राई करो पहले लैपटॉप पे करने का, जब आपका आंसर सही से आ जाए तो फिर नोटबुक पे लिखने की प्रैक्टिस करो, याद कर लो उस प्रोग्राम को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चीज समझे क्या मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर द इंटरव्यू। हर इंटरव्यू में पूछा जाने की गारंटी है, मतलब ऐसा समझ लो कि अगर आप 10 इंटरव्यू दे रहे हो, 10 में से 8 में पूछ लेंगे, 10 में से 8 में पूछ लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट क्लियर? हाँ, इसका लॉजिक भी समझने का ट्राई करना कि कंडीशन चेंज करने के लिए बोला तो कैसे चेंज करेंगे, फॉर लूप उल्टा चलाने के लिए बोला तो कैसे चलाएंगे। कुछ लोग क्या करेंगे पता है क्या? 100 to 1 बोला ना, तो सिर्फ I इज इक्वल टू 100 कर देंगे, कंडीशन लेस देन 1 कर देंगे और छोड़ देंगे, वो I प्लस प्लस वैसे रहेगा, तो चलेगा क्या? वो नहीं, वो क्या करना पड़ेगा, उसको भी माइनस माइनस करना पड़ेगा। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सारी चीजें सोच समझ के ट्राई करनी है। इसमें फॉर लूप का ज्यादा कोई बड़ा रोल है नहीं, लेकिन कंडीशन का रोल होगा। बात समझे क्या? प्राइम नंबर कैलकुलेट करने का लॉजिक आपको देखना पड़ेगा, गूगल कर लो, दोस्तों से पूछ लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हम भी उसको करेंगे, लेकिन मेरे को पहले ये चाहिए कि आप लोगों का वो प्रोग्राम याद हो जाए, वो बाद में होता रहेगा उसका डिस्कशन एंड स्टडी। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ओनली 1 होमवर्क फॉर टुडे, प्राइम नंबर का प्रोग्राम सबका होना चाहिए, एक बार नहीं 100 बार लिखो भाई। कल मैं किसको भी बोलूंगा और बोलूंगा ना कि चल प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिख के दिखा, तो नोटबुक पे पेज पे फटाफट फटाफट उसको लिख के आना चाहिए। क्लियर? इज एवरीवन विद ओके विद द होमवर्क? एक ही प्रोग्राम, कोई Yes, एक्स्ट्रा sir. होमवर्क नहीं, आज बस उतना ही करना है, Yes, भले तो sir. रिकॉर्डिंग में मत देखो आज, चलेगा? ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, एक ही प्रोग्राम, कौन सा? वो भी प्राइम नंबर का, याद ही कर लेना है उसको, एक बार नहीं 100 बार लिखो उसको, लेकिन याद ही हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्लियर? चलो, अब ना एक और चीज होती है। अच्छा, यहाँ तक फॉर लूप समझे क्या? यहाँ तक फॉर लूप Yes. समझे क्या? हेलो,
अब एक और चीज होती है गाइस, हाँ एक और चीज होती है, बहुत बार ना इंटरव्यू में कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको बोलते हैं लोग स्टार पैटर्न। क्या बोलते हैं? स्टार पैटर्न। मतलब ऐसा कुछ तो होता है, ट्रायंगल वैंगल बहुत सारे शेप होते हैं उसके, लेकिन ये भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है गाइस, ठीक है। ये भी बहुत इजी वाली चीजें होती है, लोग पता नहीं इसको इतना मुश्किल क्यों समझते हैं, बट दैट्स वेरी इजी थिंग, ठीक है। तो ये फॉर लूप से ही बनते हैं। ये भी कैसे बनेंगे? हाँ, कुछ ऐसे भी ट्रायंगल्स होते हैं या कुछ ऐसे भी पैटर्न्स होते हैं कि जिसके लिए आपको कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। कुछ होंगे ऐसी चीजें जिसके लिए भी आपको क्या पड़ेगा, कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये फॉर लूप से कैसे अचीव होगा? चलो मैं आप लोगों को फॉर लूप की एक सिंपल से एक बेसिक कोर चीज बता देता हूँ, ताकि आपको ये पैटर्न बनाना इजी आ जाए या समझ में आ जाए कैसे किए जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन इक्लिप्स अगेन, आई विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट वन ऑफ द पैटर्न। अच्छा ये बनाया मैंने, इसी को बना देते हैं, ठीक है। इसी Yes, पैटर्न को sir. ड्रॉ करते हैं, देखते हैं जरा ये पैटर्न कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। चलो अब ये पैटर्न कैसे करते हैं। इमेजिन कर लो कि मुझे नहीं आता पैटर्न का प्रोग्राम, अब मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो एक फॉर लूप लगा लिया मैंने, जो चल रहा है का लेट्स से 0 से, लेट्स से यहाँ पे कर लेता हूं मैं 5, इसको कर लेता हूँ 1। बढ़ाओ, कब तक चलेगा ये? 1 से लेके 5 तक, मतलब 5 बार घूमेगा। Yes. यस और नो? तो इसमें करता हूँ Yes. system.out.println लगे तो इसमें नाम भी प्रिंट करके देखता हूँ भी 5 बार हो रहा है कि नहीं। मुझे स्टार पैटर्न आता ही नहीं है, मैं एकदम बेसिक में कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आपके लेवल पे समझे। बात समझे क्या? इसमें कोई रट्टा मारने वाली चीज नहीं होती। देखो गाइस ना, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना, ये पैटर्न के रट्टा मार के रखते हैं, पैटर्न के प्रोग्राम क्या करते हैं, रट्टा मार के रखते हैं। वो बहुत बड़ी गलती है, पता है क्यों? उसमें आपका टाइम बर्बाद होगा। मैं बोलता हूँ आपने 100 प्रोग्राम के रट्टा मार लिया और इंटरव्यूअर ने अगर कोई एक बार प्रोग्राम पूछ लिया तो गया 100 का 100 पानी में। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? सो इससे अच्छा है कि रट्टा मारो, उससे बेटर चीज है कि उसके कोर को समझो कि किस तरह से ये काम होता है या किस तरह से डिजाइन किया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो सिंपल मैंने एक फॉर लूप लिखा, उसमें सागर नाम प्रिंट किया। नाउ एवरीवन नोस ये फॉर लूप किस तरह से काम करेगा। वो स्टार पैटर्न को छोड़ दो, वो नहीं चाहिए अपने को। नाउ पहले किसी पे फोकस करो, इसी पे फोकस करो कि ये कैसे काम करेगा। कैसे काम करेगा ये 5 बार सागर प्रिंट कर देगा, ऐसा और नो? Yes, sir. ऐसा? Yes. चलो ठीक है। अब ना मैं एक और फॉर लूप लिखने जा रहा हूँ, ऐसे ट्राई करते जा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। एक और फॉर लूप लिख, अब बताओ ये 5 बार चलेगा और ये भी कितने बार चलेगा? 5 और times. इसमें सागर नहीं लिखता, इसमें कुछ और करता हूँ। लेट से इसमें लिख दिया मैंने पूजा। अब सागर 5 बार प्रिंट होगा एंड पूजा भी 5 5 बार बार. प्रिंट होगा। लेट्स रन दिस कोड, देखते भी अपना सही चल रहा है कैलकुलेशन। Yes, sir. सागर Yes. 5 बार एंड पूजा सही है, यहाँ 5 तक कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मजाक किया जाए, इसको यहाँ से उठाता हूँ और इस फॉर लूप के अंदर लिखता हूँ, ठीक है। अब जरा इमेजिन करो कैसे काम होगा रे। अब कैसे काम होगा? सागर 5 बार होगा एंड पूजा, पूजा भी 5 बार ही होगा. देखो 25 बार होगा। कितने बार होगा? पूछो कैसे? देखो ये फॉर लूप कितने बार चलने वाला है, बाहर वाला 5 बार। 5 जब ये एक बार चलता है तो अंदर का पूरा एग्जीक्यूट करता है कि नहीं। अब अंदर उसको ये 5 बार चलने वाला फॉर लूप फिर मिलेगा, तो यहाँ पे इसको 5 बार करेगा ना। तो जब बाहर का एक बार होगा, इसका मतलब अंदर का 5 बार हो रहा है। बात समझे क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? इसलिए अभी सागर 5 बार होगा, लेकिन पूजा कितनी बार प्रिंट होगा? कितनी बार प्रिंट होगा? 25 बार। चेक कर लेंगे भाई, रन एज जावा एप्लीकेशन, देखो हो रहा है क्या। तो सागर ये 5 बार पूजा, फिर सागर, फिर 5 बार पूजा, फिर सागर, फिर 5 बार पूजा। बात समझे क्या मैं क्या बोलने का ट्राई करता हूँ? एक बार रिपीट करो नो तो। सर, ये कैसे रिपीट होगा करो ये? एक बार। कैसे हुआ देखो, पहले ये फॉर लूप मैंने ऐसा बाहर लिखा, बाहर मतलब देखो ये फॉर लूप चालू यहाँ से हुआ, इस ब्रैकेट पे खत्म हुआ। Yes, फिर sir. ये फॉर लूप यहाँ से चालू हुआ, इस ब्रैकेट पे खत्म हुआ। Yes, ये sir. 5 बार चलने वाला है, ये भी 5 बार चलने वाला है। यहाँ तक समझे? Yes, Yes. यानी sir. अभी सागर 5 बार आएगा एंड पूजा भी 5 बार। दिख रहा है क्या? देखो ये सागर 5 बार, नीचे पूजा 5। क्लियर? Yes. Yes, फिर sir. मैंने क्या किया, चलो कुछ अलग करके देखते हैं। सोचा इस फॉर लूप को उठाया
और इसके अंदर प्रिंट कर दे। यानी अब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर बाहर का एक बार चलेगा तो अंदर का 5 बार चलेगा, क्योंकि एक बार ये कंडीशन आई 1 इज लेस देन 5, आंसर इज यस, आएगा नीचे काम करेगा, और काम करते करते इसको अंदर एक और फॉर लूप मिलेगा जो कि 5 बार चल रहा है, तो ये 5 बार चलेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, अगर एक बार सागर होगा तो 5 बार पूजा होगा, इसीलिए जब 5 बार सागर होगा तो 25 बार पूजा होगा। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? यस यहाँ तक की कहानी क्लियर है? यस सर। Yes, और yes. चीज, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, सागर आया, फिर 5 बार पूजा आया, बराबर कि नहीं? अगर इस फॉर लूप को मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ और सागर के ऊपर पेस्ट करता हूँ, अब बताओ रे क्या कहानी होगी? पहले पूजा 5 बार पूजा होगा, 5 फिर बार, फिर सागर एक सागर बार। एक बार। मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना? चलो ट्राई करके देखते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन सही चल रहा है? देखो एक बार पूजा Yes. 5 बार है, फिर सागर है, फिर पूजा 5 बार है, फिर सागर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू? ऐसा ना? एक और चीज ना, यहाँ पे ना मैं इस ln को हटा रहा, इस प्रिंट का मतलब जानते हो क्या? यस सर, न्यू लाइन नो पे नहीं सर। जाएगा हॉरिजॉन्टली प्रिंट Yes. होगा अभी। न्यू ना, लाइन। अब न्यू लाइन पे नहीं जाएगा। ln का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन पे जाएगा, बराबर है कि नहीं? अब जरा देखते हैं कैसा दिखता है। राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, देखो रे कैसा आया, हॉरिजॉन्टल। पूजा 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 पूजा, लास्ट में सागर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सिमिलरली यहाँ पे भी वही सीन हुआ, पूजा 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 पूजा, लास्ट में सागर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लेकिन मुझे चाहिए स्टार पैटर्न, तो मैं पूजा के जगह पे लिख देता हूँ स्टार। तो समझे मैं क्या किया? हेलो, Yes. पूजा के जगह पे क्या लिख दूंगा मैं? स्टार लिख दूंगा। अब देखते हैं रन करके भी आ गया स्टार, लेकिन ये सागर चाहिए क्या अपने को? नहीं। हटा देते नो हैं इसको। सर। ऐसा कुछ तो आया, लेकिन अभी भी अपना वाला पैटर्न मिला क्या? अभी भी अपना वाला पैटर्न मिला क्या? जरा देखते हैं कैसे नहीं। मिलेगा। अब देखो इस 5 के जगह पे ना मैं 10 कर रहा हूँ। किसमें किया मैंने? अंदर के फॉर लूप में किया, ठीक है ना? कहाँ पे किया मैंने 10? अंदर के फॉर लूप में। रन करूँ क्या? चेंज क्या हो रहा है आउटपुट में वो ऑब्जर्व करते हैं। 10 times। अच्छा, रो बढ़ रही है कॉलम बढ़ रही है? सर रो बड़ी है। दोनों। कॉलम देखो, कॉलम ऐसी कॉलम बड़ा है। होती है रो, कॉलम बड़ा और है। सीधे वाले होते हैं कॉलम। तो क्या बड़ा? कॉलम बड़ा है सर। कॉलम बने, है ना? चलो ये 10 का वापिस से मैं 2 करता हूँ, चेंज क्या हो रहा है देखो, कॉलम। और रो आज भी 5, कॉलम कितने हो गए? 2। खड़े वाले बोल तो कॉलम, खड़े वाले क्या होंगे? कॉलम। बात समझे क्या? और जो आड़े होंगे हॉरिजॉन्टल, उनको क्या बोलेंगे? रोज रो बोलेंगे। रो अब वापिस यहाँ से 5 करता हूँ, कितने कॉलम हो जाएंगे रे? 5। हो गए 5 कॉलम। यहाँ पे करता हूँ मैं 10, बताओ क्या चेंज होगा? 10 रो हो जाएगी। 10 रोज 5 कॉलम। बात समझे 5 क्या मैं क्या कॉलम। बोल रहा हूँ? अगर 10 के जगह पे मैं 1 ही कर देता हूँ, अब 1 रो 5 कॉलम। 1 रो 5 कॉलम। बात समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि भाई यार, बाहर का फॉर लूप रोज के लिए काम कर रहा है और अंदर का फॉर लूप कॉलम के लिए काम कर रहा है। यस सर। अच्छा, रोज एंड कॉलम में किसी को कंफ्यूजन नहीं ना? नो सर। हॉरिजॉन्टल बोले तो रोज, वर्टिकल बोले तो कॉलम। कॉलम हॉरिजॉन्टल यानी रोज के लिए कौन सा फॉर लूप काम करता है? बाहर का। बाहर वाला। और बाहर कॉलम वाला। के लिए अंदर वाला। याद रखोगे चीजों को। लेकिन मुझे क्या चाहिए पता है क्या? देखो जरा इस पैटर्न को एक बार गौर से देखो, जरा ऑब्जर्व करो। एक रो एक कॉलम है, 5। 2 रो फिर 2 कॉलम, 3 रो फिर तीसरा कॉलम, चौथा रो फिर चौथा कॉलम, यानी रो के साथ कॉलम बढ़ रहा है, बराबर है कि नहीं? यस सर। है ना? मतलब अगर एक रो रहेगी तो एक ही कॉलम होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस 2 सर। रो होंगी तो 2 कॉलम, 3 यस रो सर। होगी तो 3 3 कॉलम, कॉलम। ऐसा बढ़ रहा है। 3 मतलब रो के साथ कॉलम बढ़ते जा रहा है, यस और नो? यस हाँ सर। या ना?
जरा Yes. देखो, वापिस से मैं आता हूँ इक्लिप्स के ऊपर और यहाँ पे वापिस दिमाग लगाओ कि जब मैंने यहाँ पे 2 लिखा, अब रन करता हूँ तो अब क्या है रे, 2 रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, 5 5 है। अब इस 5 की जगह पे 2 कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाए। 2 रो 2 कॉलम, अपना भी वैसे दो थी ना, कॉलम। वैसे एक चाहिए बराबर की नहीं, यानी हम्म, कॉलम के साथ रो बढ़नी चाहिए या तो फिर रो के साथ कॉलम बढ़ना चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो मैं देखो मम्मी इसको है ना 5 तक चलाऊंगा, यानी 5 रो होंगे, फोन के तो जैसे 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा, देन 4 होगा, देन 5 होगा, बराबर की नहीं। लेकिन ये Yes, कॉलम sir. कैसे बढ़ना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसा बढ़ना चाहिए। मैं Yes, क्या sir. करूंगा पता है क्या, इस 2 के जगह पे आई लिख दूंगा, ए लिख दूंगा, हाँ क्या लिख दूंगा, ए लिख दूंगा। मतलब क्या रे, पहले ए की वैल्यू 1 रहेगी तो यहाँ पे भी 1 होगा, फिर जब ए की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगी। चीज समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड। देखो रन एज जावा एप्लीकेशन, क्या अपना पैटर्न बन गया है क्या?